बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फैमिली मामलात के हवाले से आज हम 4 मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि अगर बीवी खुद कमाती हो या वो जाती हैसियत में मालदार हो तो क्या फिर भी बीवी के खर्चे की जिम्मेदारी उसके शोहर पर है या शोहर बरी जुम्मा हो जाता है। दूसरा सवाल ये डिस्कस करेंगे कि खर्चा नानो नुफ्का में कौन कौन से अखराजात आते हैं, यानी कि खर्चा नानो नुफ्का का मतलब क्या होता है। तीसरा सवाल हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या बीवी बजरिया अदालत अपने खामद से साबका खर्चा नानो नुफ्का का मुतालबा कर सकती है या नहीं कर सकती। और हमारा चौथा और आखिरी सवाल ये होगा कि बीवी कब तक अपने खामद से खर्चा वसूल करने का हक रखती है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल यह है जो कि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि अगर बीवी खुद कमाती है या वो जाती हैसियत में मालदार है, उसके पास पैसे होते हैं, तो क्या इस सूरत हाल में भी बीवी के खर्चे की जिम्मेदारी उसके खामद के ऊपर आएगी या कि खामद आजाद है और बरी जुम्मा हो जाता है। देखें, जैसी भी सूरत हाल हो, जब मियां और बीवी का आपस में निकाह हो जाता है तो खामद की जिम्मेदारी में यह बात शामिल है कि वो अपनी बीवी को खर्चा नानो नुफ्का अदा करे और उसके तमाम तर हकूक पूरे करे। हर सूरत में यह खामद की जिम्मेदारी है। खामद किसी भी जगह पर किसी भी सूरत ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरी बीवी चूंकि मालदार है, प्रॉपर्टी की मालिक है, उसके पास पैसे हैं, वो जॉब करती है, उसको पैसों का मसला नहीं है, तो लिहाजा वो चूंकि इस घर का हिस्सा है, वो चूंकि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं तो उसके भी बच्चे हैं, तो लिहाजा उसका फर्ज बनता है कि उसके पास चूंकि पैसे मौजूद हैं तो वो घर में खर्च करे, अपनी जात के ऊपर खर्च करे। खामद ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता। हर सूरत में यह खामद की ही जिम्मेदारी है। बीवी चाहे कितनी ही मालदार क्यों ना हो, जॉब करती हो, उसके पास कितने पैसे क्यों ना हो, उसे कितनी ही ज्यादा तनख्वाह क्यों ना मिलती हो, हर सूरत में बीवी को खर्चा अदा करना खामद की ही जिम्मेदारी है और वो अपने इस फर्ज से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करेगा तो बीवी के पास राइट मौजूद है कि वो अपने खामद के खिलाफ फैमिली अदालत में अपने खर्चा नानो नुफ्का के हसूल के लिए दावा दायर कर सकती है। और अगर बीवी ने यह साबित कर दिया कि मेरा खामद फलां काम करता है और इतने पैसे कमा लेता है, तो बीवी के हक में खामद की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए केस का फैसला हो जाएगा, जो कि हर सूरत में, ये देखें, एक ऐसा केस है कि जो बीवी कभी भी नहीं हारती। ये एक अलग बात है कि उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, उसको खर्चा अदालत उसका ज्यादा फिक्स करती है या कम फिक्स करती है, लेकिन अगर औरत ने अदालत के अंदर यह दावा दायर कर दिया कि मेरा खामद मुझे खर्चा अदा नहीं करता, तो फिर बीवी की तरफ से दायर किया गया केस हर सूरत में बीवी के हक में डिक्री होगा और अदालत उसके खामद को यह हुक्म देगी कि तुम इतना महाना खर्चा अपनी बीवी को अदा करोगे। और ये एक ऐसा केस है जो कि खामद को हर सूरत में हारना पड़ता है और ये एक ऐसा केस है कि जो कि बीवी हर सूरत में जीत जाती है। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल यह है कि खर्चा नानो नुफ्का में कौन कौन से अखराजात आते हैं। मतलब कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी खर्चा नानो नुफ्का से क्या मतलब है, इसे किस हद तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, खर्चा नानो नुफ्का जिस तरह से मैंने पहले बताया था, अदा करना हर सूरत में खामद की जिम्मेदारी है और खर्चा नानो नुफ्का में तमाम तर अखराजात आते हैं, यानी कि बीवी से मुतल्लिका जो भी अखराजात हो सकते हैं, खुराक है, लिबास है, जूते हैं, शॉपिंग है, घर है, इलाज मुआवजा है, मतलब के तमाम तर अखराजात, तमाम तर गुज़र-औक़ात इसके अंदर शामिल है। लेकिन खामद की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए, देखिए, खामद की हर सूरत में यह जिम्मेदारी तो है कि वो अपनी बीवी को खर्चा अदा करेगा, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि औरतें नाजायज मुतालबात अपने खामद के सामने रखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे एक खामद की माहाना आमदन 30 या 40 हजार रुपए है, तो बीवी अगर उसको ये कहेगी कि तुम मुझे 10,000 रुपए का सूट लेकर दो या 20,000 रुपए की मुझे फलां चीज लेकर दो, तो ये उसका मुतालबा गलत है। खर्चा नानो नुफ्का खामद अदा करेगा, लेकिन अपनी माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए। और अगर अदालत में जाकर औरत ये क्लेम करेगी कि मेरा खामद मेरी जरूरियात को पूरा नहीं करता, मेरे जो डेली अखराजात हैं, मेरा कोई इलाज मुआवजा है
या घर के दीगर अखराजात हैं, खुराक है, लिबास है, वट कोई भी, तो खामद की माली हैसियत को मद्देनजर रखा जाएगा। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि बीवी अगर कहे कि जी मेरा सर दर्द कर रहा है तो मुझे तुम किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर लेके जाओ जिसमें डॉक्टर की फीस 5,000 रुपए हो। अगर उसका खामद 500 रुपया फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो 5,000 रुपया कैसे करेगा? तो ये खवातीन को बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि आल्दो कि उनका राइट है कि वो अपने खामद से खर्चा वसूल कर सकती हैं, लेकिन खामद की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए नाजायज मुतालबात नहीं कर सकती और कोई ऐसा मुतालबा खामद के सामने नहीं रखा जा सकता और ना ही खामद उसे पूरा करने का पाबंद है जो कि उसकी ताकत से बढ़कर हो। तो औरतों को भी चाहिए कि जब भी अपने खामद से कोई मुतालबा करें तो उसकी माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए करें। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल यह है कि क्या बीवी बजरिया अदालत अपने खामद से साबका खर्चा नानो नुफ्का का मुतालबा कर सकती है कि नहीं कर सकती? देखें, ये एक अल्टीमेट लॉ है कि बीवी का ये राइट है कि वो अपने खामद से मौजूदा और साबका खर्चा वसूल करने का हक रखती है, लेकिन अदालतें इस हवाले से बहुत मुहतात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बीवी ये क्लेम करती है कि मेरे खामद ने मुझे आज से 1 या 2 साल पहले घर से निकाल दिया था और आज आके वो अदालत के अंदर केस करके ये मुतालबा करे कि जी मुझे मौजूदा खर्चा भी दिया जाए और साल 2 साल पुराना जब मेरे खामद ने मुझे घर से निकाला था मुझे वो खर्चा भी दिया जाए, तो ये औरत के लिए साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आमतौर पर अदालतें साबका खर्चा नहीं देती। बहुत कम ऐसा होता है कि अदालतें साबका खर्चा अदा करने का खामद को हुक्म देती हैं, वो भी बड़े मखसूस हालात में, और ये साबित करना बीवी की जिम्मेदारी है कि मैं इतना अरसा तक केस क्यों नहीं दायर कर सकी और मेरे खामद ने फलां वक्त साल 2 साल 3 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था, तो वो खर्चा अदा करना मेरे खामद की जिम्मेदारी है। मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि जब भी किसी औरत को उसका खामद अपने घर से निकाल देता है या खर्चा अदा नहीं करता तो उस औरत की जिम्मेदारी में यह बात शामिल है कि अपने खामद के खिलाफ उसी वक्त फैमिली अदालत में दावा दायर करे और अदालत से इस्तदा करे कि उसे उसके खामद से खर्चा नानो नुफ्का वसूल करके दिया जाए। और अदालतें भी आमतौर पर जब औरतें अदालत में केस दायर करती हैं उसी तरीक से औरतों का खर्चा फिक्स करती हैं। अदालतें आमतौर पर खामद को साबका खर्चा अदा करने का हुक्म सादर नहीं करती। अच्छा जी, अब हमारा आखिरी और चौथा सवाल यह है कि बीवी कब तक अपने खामद से खर्चा वसूल करने का हक रखती है? लेकिन ये एक मोटी सी और अंडरस्टूड सी बात है कि जब मियां और बीवी का आपस में निकाह हो जाता है तो उस वक्त से लेकर जब तक ये रिश्ता इंटैक्ट है या जब तक बीवी जिंदा है या जब तक खामद जिंदा है, उस वक्त तक खामद की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो अपनी बीवी को खर्चा अदा करे। खामद किसी भी सूरत में अपनी बीवी को खर्चा अदा करने से इनकार नहीं कर सकता। अब यहां दूसरी सूरत यह पैदा होगी कि अगर खामद अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दे या औरत अपने खामद से बदलिया अदालत खुला की डिग्री हासिल कर ले तो उस सूरत में इद्दत तक का खर्चा अदा करना खामद की जिम्मेदारी है। अब यहां एक तीसरा सवाल यह भी है कि अगर रुखसती ना हुई हो, देखें अगर निकाह हो चुका हो और रुखसती ना हुई हो तो इस सूरत में खर्चा अदा करना खामद की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेशक खर्चा अदा करना खामद की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बीवी अपने खामद के साथ ना रहना चाहती हो, उसको छोड़कर चली गई हो, अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करती हो, तो इस सूरत में भी खर्चा अदा करना खामद की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।